गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन कर रहे थे द 100 ड्रेसेज। आगे हम लेसन करते हैं मैडी कि पैगी और मैडी जो गेम पूछती थी, तो मैडी के लिए एज फॉर मैडी द बिजनेस ऑफ आस्किंग वैंडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेज एंड हाउ मैनी हैट्स एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट शी had was bothering over her. मैडी was poor herself. अब मैडी के लिए ये जो बातें थी ये बहुत ज़्यादा दुखी करती थी कि उसके पास कितनी ड्रेसेज हैं, कितनी उसके पास टोपियाँ और कितना दूसरी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें उसे परेशान करने लगी थी क्योंकि मैडी खुद एक गरीब लड़की थी। शी यूजुअली वोर समबडीज़ हैंड मी डाउन क्लोथ्स। हैंड मी डाउन क्लोथ्स मीन्स कि किसी के उतारे हुए कपड़े, क्योंकि वो खुद भी किसी के उतारे हुए ही कपड़े पहना करती थी, रिजेक्टेड सूट पहना करती थी। थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बोगिन्स हाइट्स और हैव अ फनी नेम। और भगवान का शुक्र है कि वो खुद बोगिन हाइट्स पर नहीं रहती थी और उसका खुद का कोई मजाकिया नाम नहीं था जिससे लोग उसके ऊपर मजाक उड़ाएं। सम टाइम्स इवन when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand. कई बार जब भी पैगी वैंडा से ये प्रश्न पूछ रही होती थी तो वो मजाक भरे विनम्र से लहजे में मैडी तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती थी। एम्ब्रेस्ड मीन्स शर्मिंदगी महसूस करना, और अपने हाथ में मार्बल मीन्स कांच की गोलियां जो लिए होती थी उन्हें गिनने लगती। रोलिंग दैम राउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, और उन्हें एक हाथ से दूसरे हाथ पर डाल रही होती, घुमा रही होती और समय से कुछ भी ना कहती। नोट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वैंडा एग्जैक्टली शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वैंडा। सचमुच इसलिए ऐसा नहीं कि वो सचमुच वैंडा के लिए दुखी हो रही होती, उसने वैंडा की तरफ बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं दिया। इफ़ पैगी हैडेंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट। अगर पैगी ने ये गेम ना इन्वेंट की होती, ना खोजी होती, ना उससे ये क्वेश्चन पूछा होता, और फिर वो दिमाग में बातें लाती हैं कि मान लो कि अगला टारगेट पैगी और दूसरी लड़कियों के लिए खुद ये मैडी ही ना बन जाए, क्योंकि वो भी एक पुअर गर्ल थी। शी वाजंट एज पुअर एज वैंडा, वो वैंडा की तरह तो गरीब नहीं थी, परहैप्स बट शी वाज पुअर, पर शायद गरीब तो थी, पर वैंडा जितनी गरीब नहीं थी पर गरीब तो थी। बट शी ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस दैन टू से शी हैड 100 ड्रेसेज। और इसमें भी कोई शक नहीं था, निसंदेह कि उसमें इतना कहने की बजाय ज़्यादा बुद्धि होनी थी कि उसके पास 100 ड्रेसेज हैं। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, फिर भी वह नहीं चाहेगी कि वह उसी पर से ये गेम शुरू करें। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वैंडा पेंत्रोस्की, वो ये कामना करती है कि पैगी वैंडा पेंत्रोस्की को परेशान करना, टीजिंग मीन्स परेशान करना, छोड़ दे। टूडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वैंडा। आज यद्यपि उन्हें स्कूल में आने से देरी हो गई, मैडी को इस बात की खुशी थी कि उन्हें वैंडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ा। शी वॉकड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, वो अपनी गणित वाले प्रश्न अनमने ढंग से सॉल्व कर रही थी, पूरे कर रही थी। 8 times 8 लेट्स सी, 8 गुना 8 कितना होता है। शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट, उसने साहस किया कि काश उसकी इच्छा थी कि वो इतना साहस कर पाए कि वो पैगी को नोट लिखे। बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वैंडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज़, कि वो कभी भी इतना साहस नहीं कर पाएगी कि वो पैगी से सीधी बात कर सके कि तुम ये पूछना बंद करो कि उसके पास वैंडा के पास कितनी ड्रेसेज हैं। ये कहने के लिए उसके पास साहस नहीं है।
When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. जब उसने अपना अर्थमेटिक का गणित का कार्य पूरा कर लिया तो उसने एक पर्ची पर लिखना शुरू कर दिया. Suddenly she paused and shuddered. The picture herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. फिर अचानक वह रुक गई और कांप उठी, एकदम डर गई, क्योंकि अपने मन में कल्पना करने लगी कि स्कूल के आंगन में वह खड़ी है और पैगी और दूसरी लड़कियों का टारगेट बन चुकी है. पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गोट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन. और पैगी उससे शायद यह पूछ ले कि यह ड्रेस कहाँ से ली है जो उसने पहनी हुई है. एंड मैडी वुड हैव टू से इट वाज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस out. Maddie's mother had tried to disguise with कि वो उससे कहे कि ये पैगी की एक पुरानी ड्रेसेस में से एक है जिसको उसकी माँ ने गोटा पट्टी लगाकर छिपाने की कोशिश की है. न्यू ट्रिमिंग सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकोगनाइज इट. कि उसकी माँ ने इसके ऊपर ट्रिमिंग मीन्स न्यू गोटा पट्टी लगाकर छिपाने की कोशिश की है ताकि रूम नंबर 13 के बच्चे इसे पहचान ना पाएँ. इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वेंडा. काश पैगी अपनी इच्छा से ही वेंडा के साथ मजाक करना बंद कर दे. ओ वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रो हर शॉर्ट ब्लोंडी हेयर एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट्स अवे. मैडी ने अपना हाथ अपने छोटे छोटे सुनहरे बालों में फेरा और मानो उन बेचैन करने वाले विचारों को बाहर दिमाग से निकालने की कोशिश की हो. वट डिफरेंस डिड इट मेक. क्या अंतर पड़ना था. स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड. धीरे धीरे मैडी ने उस पर्ची को टुकड़ों में फाड़ दिया जिसे उसने शुरू किया था. शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम. अब जो मैडी थी पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी और पैगी पूरे कमरे में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी. पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग शी थॉट. और उसने ऐसा सोचा कि पैगी संभव रूप से ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी जो कि गलत हो. एज फॉर वेंडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अपॉन बोगिन हाइट्स एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड. जहाँ तक वेंडा की बात थी, संबंध था वेंडा का कि वो बोगिन हाइट में से एकमात्र लड़की थी जो आती थी और स्कूल के आंगन में अकेली खड़ी रहती थी. शी स्कार्सली एवर सैड एनीथिंग टू एनीबॉडी. और शायद ही उसने मुश्किल से ही कोई बात किसी से कही हो. मैडी द ओनली टाइम शी टॉक्ड वाज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस. केवल एकमात्र समय था कि जब कोई वो बात करती थी स्कूल के आंगन में अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में. मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग्स. मैडी को उसकी वो ड्रेसेस याद आई जो एकमात्र नीले रंग की थी जिसके ऊपर अलग अलग गोटा पट्टी लगा हुआ था. She remembered another that was brilliant jungle green with a red sash. उसे फिर एक और रंग की ड्रेस याद आई जो कि चमकीले गहरे हरे रंग की थी जिसकी कमर के गिर्द एक पेटी बनी हुई थी. You would look like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration. लड़कियों ने उसकी प्रशंसा करने का नाटक करते हुए कहा कि इसमें तो तुम एक क्रिसमस ट्री के जैसी लगती हो. Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. वेंडा और उसकी अलमारी में सजी हुई जो 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते हुए मैडी इस बारे में गहराई से सोचने लगी कि ड्राइंग और कलरिंग की प्रतियोगिता को कौन जीतने वाला है. फॉर गर्ल्स दिस कंटेस्ट कंसिस्टेड of designing dresses and for boys of designing motorboats. Probably Peggy would win the girls' medal. Peggy drew better than anyone else in the room. Better than anyone else in the room. अगर जहाँ लड़कियों की बात कहें कि इस प्रतियोगिता के लिए कि उन्हें ड्रेसेस का चित्र बनाना था और लड़कों के लिए मोटर बोट का चित्र बनाना था और संभवतः ही
पैगी लड़कियों वाला मेडल जीत जाएगी। एट लीस्ट दैट इज़ वट एवरीबॉडी थॉट। हर कोई यही बात सोचता था। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन ए मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड almost tell who it was, क्योंकि वो इतनी सक्षम थी कि किसी भी पत्रिका में दिए हुए चित्र को देखकर उसके जैसा बना सकती थी और फिल्म सितारे के सिर का चित्र बना सकती थी जिसे आप लगभग ऐसा बता सकते थे कि यह कौन हो सकता है। ओ मैडी वाज श्योर पैगी वुड विन, और मैडी को पूरा यकीन था कि ये पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स देन दे वुड नो, और अगले ही दिन टीचर उन विनर्स का, विजेताओं का नाम सुनाने जा रही है, तब उन्हें पता चल जाएगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। अगले दिन बूंदाबांदी हो रही थी। ड्रिजलिंग मीन्स बूंदाबांदी हो रही थी। पैगी का छाता ऊपर लिए हुए मैडी और पैगी जल्दी स्कूल आई। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वेंडा पेंथरोस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट। और स्वाभाविक रूप से इस तरह के दिन में उन्होंने ओलिवर स्ट्रीट के कोने पर खड़े होकर वेंडा पेंथरोस्की का इंतजार न किया। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बोगिन हाइट्स। यह जो गली दूरी पर, बहुत दूर पर, रेल लाइन के नीचे होते हुए, पहाड़ी के ऊपर से होते हुए बोगिन्स हाइट तक पहुंच जाती थी। एनीवे दे वरंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट। और कुछ भी हो, आज किसी भी तरह से वो देरी करने का कोई भी खतरा नहीं ले रही थी, क्योंकि आज का दिन उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। आज का दिन क्यों इम्पोर्टेंट था वो हम नेक्स्ट डे करेंगे।